बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज कौस, उर्दू अरबी फारसी में, इंग्लिश में सेजिटेरियस। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो कौस है, सेजिटेरियस है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है और आपका नाम जो है वो फे से शुरू होता है या एफ से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस ही है, जिसका हाकिम सैयारा जो है जुपिटर यानी मुश्तरी है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और सब्ज रंग अल्लाह की मेहरबानी से सेजिटेरियंस के लिए लकी कलर या फेवरेबल कलर होता है। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, बंदे हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हैं, मखलूक उसी की हैं, अल्लाह ताला की। और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला के साथ अपना जो कांटेक्ट है, अपना ताल्लुक है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। और बतौर मुसलमान जो है अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पे करें, दरूद व सलाम की कसरत करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इसके अलावा या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो है नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और ये इस हफ्ते अपनी रूटीन रखें। सदक़ात, अनाज से जुड़ी चीज़ों के, खाने पीने वाली जो चीज़ें उनसे जुड़ी चीज़ों के ज़रूर दें। सदका जो है वो रद्द बला होता है। अच्छा, बुर्ज कौस वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियंस जो हैं, आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गैर ज़रूरी सोचें जो हैं वो कम होती नज़र आएंगी आपको। ओवर थिंकिंग जो है वो आप देखेंगे कि इस हफ्ते में कम होती जाएगी। सिर्फ शुरू के शायद एक आध दिन जो हैं इस हफ्ते के, इसमें नेगेटिविटी से छुटकारा पाने में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, मगर ये है कि जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा आपकी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स में कमी आती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। माली एतबार से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये हफ्ता पिछले हफ्तों की निस्बत बहुत बेहतर होगा अल्लाह की मेहरबानी से। घर का माहौल थोड़ा सा जो है वो नाखुशगवार हो सकता है और किसी दोस्त के साथ भी कोई बहस मुबाहिसा जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है। अवॉइड कीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सीन क्रिएट होता हुआ नज़र आए आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो शरीक हयात हैं या बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपका ओवरऑल अगर एक तरफ से थोड़ी सी कोई दोस्त वोस्त के साथ मसला हो रहा है तो जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, अगर आप मैरिड हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से कोऑपरेशन जो है बड़े अच्छे भरपूर तरीके के साथ जो है वो होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। और ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स हैं या जो वर्किंग वुमेन हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पिछले कुछ हफ्तों से आपको जिन परेशानियों का सामना था वो अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाल्लाह। पीर का दिन जो है पिछले हफ्ते की परेशानियाँ और उलझनें उनमें कमी होनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। मंगल का दिन जो है आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, जल्दबाजी में काम कोई खुदा न खास्ता बिगाड़ ना बैठिएगा। इसके अलावा बुध का दिन जो है मैं ये कहूँगा कि जिस जिस किसी पर भी, चाहे वो फैमिली का मेंबर है या दोस्त है या करीबी है, उस अगर आपने काम के लिए भरोसा किया है ना तो वो टाल-मटोल कर सकता है, काम को थोड़ा-सा लिंगर ऑन कर सकता है। जुमेरात वाले दिन के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नया कर्ज़ नहीं लेना और किसी को कर्ज़ देना नहीं। जुमे का दिन जो है आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो अज़ाइम हैं, उनको हासिल करने के लिए बड़ी स्टेबल ग्राउंड्स के ऊपर डिसीजन लेते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। हफ्ते का दिन जो है जो कारोबारी अफ़राद हैं उनके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपके कारोबारी मामलात जो हैं वो बहाली की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इतवार का दिन जो है हाउसवाइफ्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज के रोज़ मतलब जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, आज के रोज़ आप लोगों को बड़े हिम्मत और हौसले से काम लेना है।
اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر بھی رہا ہے ود ان دا فیملی یا فرام آؤٹ سائڈ آف دا فیملی، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے حوصلے سے برداشت سے کام لینا ہے. آپ کے مخالف جو ہیں وہ خود ہی کیا کہتے ہیں منہ کی کھا کے بیٹھ جائیں گے، اور اگر آپ بات کر لیں گی تو پھر یہ بات بڑھ جائے گی. تو آپ نے صبر اور تحمل رکھنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اوور آل ہیلتھ کے ایشوز ہیں آپ کے، اس میں آپ کا سکن کا ایشو، معدے کا ایشو جو ہے اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اگر کوئی ٹریٹمنٹ آپ مطلب کوئی دوا کھا رہے ہیں یا کچھ، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لاپرواہی نہ ہو. بہت شکریہ، آپ لوگ وقت نکالتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس اپنے جو ہیں وہ دیتے ہیں. اس سے ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرا کام کو بہتر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز اسی طرح دیکھتے رہیے، کمنٹس کرتے رہیے. ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اور اس کے علاوہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کیجیے. اس کے علاوہ آپ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ کوئی ذائچہ بنوانا چاہیں، کاروبار سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کسی بھی شادی بیاہ سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے اگر آپ ذائچہ بنوانا چاہیں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ وہ بک کر سکتے ہیں کمرشلی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں، خدا نخواستہ سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو رنگ، روشنی اور خوشبو سے اور سب سے اوپر قرآن کریم کی مدد سے ان مسائل کا جو حل ہے اس کے لیے بھی آپ کنسلٹیشنز جو ہیں وہ اپنی بک کر سکتے ہیں.